जय हिंद सभी बच्चों को। राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए भाई शुरू करते हैं आज। तो आज है आपकी प्रैक्टिस, धुआंधार प्रैक्टिस। आज की कक्षा में हम करेंगे ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो 10th चैप्टर हमने पूरा किया है उसी की प्रैक्टिस है। ठीक है भाई लोगों। तो मैंने सोचा नया चैप्टर करने से पहले एक लाइव प्रैक्टिस रख ली जाए, है ना। वैसे तो रिकॉर्डेड में मिलेगा ही आपको जो सारा का सारा, प्रैक्टिस हमेशा लाइव रिकॉर्डेड में ही रखेंगे। बट एक प्रैक्टिस सेशन जो है वो हम लोग लाइव भी रख लेते हैं, ठीक है, ताकि अगले चैप्टर के बीच में और इसमें थोड़ा सा गैप मिल जाए। अगर मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर देता तो इसकी फिर प्रैक्टिस में आपको टाइम नहीं मिलता है ना। तो मैंने क्या किया है, पहले 1 से 50 तक के सॉल्यूशंस रिकॉर्ड कर दिए, डाल दिए ना। हाँ, वो डाल भी दिए आप लोगों को, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट करूंगा 51 से। और 51 में आप मेरे साथ होंगे फटाफट, बहुत रफ्तार के साथ आप मुझे आंसर्स देंगे, ठीक है भाई लोग। 1 घंटे के अंदर अंदर हम 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 51 से स्टार्ट करता हूँ। 1 से 50 तक का मैं रिकॉर्डेड सॉल्यूशन डाल चुका हूँ आप लोगों को, उसे जिसने देख लिया ठीक है, नहीं देखा बाद में देख लेना, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्लास है, मैं कैसे करूँ? तो बेटा तुम तो एक काम करो, इस क्लास को नहीं देखो, ज़्यादा बेहतर है, टाइम खराब होगा, क्योंकि तुम्हें आधी चीज़ें समझ में आएंगी आधी नहीं। पहले तुम जो पीछे का छूटा हुआ है उसको पूरा कर लो, या एक काम करो, इस चैप्टर को ही छोड़ दो। बहुत सही सलाह दे रहा हूँ, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतना डेप्थ में पढ़ा रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे रटोगे उससे अच्छा, फिर तो इससे अच्छा करो वो कैब की क्लास कर लो स्टार्टिंग से, और प्लस जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वहां से कर लेना, ठीक है। सर आज आपने कैब क्यों हटा दिया? कैब तो मैं इसलिए लगा के रखता हूँ क्योंकि शाम को जिम वगैरह एक्सरसाइज रनिंग से आता हूँ। लेकिन आज मैंने एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी, रनिंग नहीं करी, मैं गया भी नहीं था आज ऑफिस, क्योंकि मेरे पैर में बहुत पेन है सुबह से ही। कल मैंने थोड़ा सा स्पीड में रनिंग कर ली थी टाइमिंग के चक्कर में, तो थोड़ा पैर में दर्द हो गया, मतलब सिन पेन हो गया था। वैसे तो उठता नहीं है लेकिन हो गया था, तो आज फिर इसीलिए कैब नहीं। कैब कोई जानबूझ के नहीं लगाता, वो तो वैसे ही। राम राम सर, राम राम भाई, राम राम। चलें भाई स्टार्ट करें। स्मार्ट लग रहे हो, अच्छा, शुक्रिया। चलो भाई, क्या ही स्मार्टनेस अब बुढ़ापे में। स्मार्टनेस तो जवानी में होती है, जो कि आप हो जवानी के दौर में। चलो मेरे भाई, तो 51 मैं स्पीड में चलूंगा, ठीक है। और आप देखते चलना। वैसे तो चैप्टर पढ़ाया हुआ है तो मुझे लगता है कम डाउट होने चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही मेरे से पहले सॉल्व कर दो, मैं इतने क्वेश्चन में पहुंचू, सॉल्व हो जाना चाहिए देखते ही को माइंड में, ठीक है। तो 51, दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड। दो और दो मिलके हमेशा चार बनाते थे, इस बात पे डाउट नहीं किया जा सकता। बनाते थे नहीं, बनाते हैं। मेक्स, आज भी बनाते हैं, कल भी बनाते थे। तो ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। नेक्स्ट, अंकित वॉक्स एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो कि जैसे, और जब हम किसी चीज को मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में हम लगाते हैं अनरियल फैक्टर, और अनरियल फैक्टर जाता है पास्ट में, तो बिलोंग्स की जगह हो जाएगा बिलोंग्ड। सब कुछ पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन, रमन स्पेंड्स मनी एज दो, फिर आ गया एज इफ एज दो के साथ, जैसे कि वो बहुत ही ऑपुलेंट मतलब रिच, जैसे कि वो बहुत अमीर आदमी है। तो मानो कि जैसे, अब हम मान रहे हैं, तो इमेजिनरी स्टेटस में आ जाएगा वर, सेकंड फॉर्म। मानो कि वो एक अमीर आदमी हो, एज इफ ही वर अ वेरी ऑपुलेंट पर्सन। अंकिता सेड, अंकिता ने कहा था, दैट शी डिड नॉट वेंट। अब यहां मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि, यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो शी डिड नॉट गो। डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड टू सुमन, प्रिंसिपल ने सुमन से कहा था, डज ही राइट्स। तो इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि जो डज है, डू और डज, अपने पीछे एस आई एस नहीं लेते, ठीक है जी। डू या डज के साथ एस आई एस नहीं आता, तो डज ही राइट एवरी डे, क्या वो रोजाना लिखती है या लिखता है, ठीक है। अगला 56, इफ यू हैज गुड कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग। देखिए यू के साथ हैज का इस्तेमाल नहीं होता, यू अपने पीछे लेता है हैव। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स
लेवल 1 में सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी कवर कर दी जाएंगी, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इफ़ यू हैव गुड कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग, अगर तुम्हारा ब्रीदिंग के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, यू कैन फ्लोट ऑन वाटर एफर्टलेसली, तुम वाटर पे एफर्टलेसली फ्लोट कर सकते हो। तो यहाँ यू के बाद हैज़ की जगह हैव, यू अपने पीछे हैव लेता है। वेल आई स्पेंड 3 or 4 years आफ्टर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब फॉर मी बट कुड नॉट सक्सीड इन इट। कुड से मुझे ये समझ में आया कि ये घटना पास्ट की है, उसने 3 से 4 साल बिताए थे जॉब पाने में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जब ये घटना पास्ट की है तो उसने जो समय बिताया था वो पास्ट में बिताया था, तो स्पेंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। जतिन इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट व्हेन हिज कंप्यूटर क्रैश्ड। अब उसका कंप्यूटर क्रैश्ड कौन से टेंस में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में हुआ। तो जिस समय उसका कंप्यूटर क्रैश हुआ उसी समय वो काम कर रहा था। अब कंप्यूटर क्रैश हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसी समय काम कर रहा था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो जब उसका कंप्यूटर क्रैश हुआ उसी समय वो काम कर रहा था प्रोजेक्ट पर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, राधिका सेड दैट। अब सेड का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होता है, तो कैन की जगह हो जाएगा कुड, तो ये बनेगा कैन नॉट की जगह कुड नॉट। सुमित सेड, सेड फिर से रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच फिर से हो जाएगा पास्ट में, तो विल का पास्ट हो जाएगा वुड। हर टाइप का क्वेश्चन, बाहर नहीं जा सकता दुनिया का कोई भी एग्जाम इन क्वेश्चन से, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए। मोहन टोल्ड देम, देखो टोल्ड फिर से रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच पूरा किस में हो जाएगा, पास्ट के अंदर आ जाएगा, हेड। इट इज़ इन 1929, ये 1929 की बात है, जब पहली बार हम यूनाइटेड स्टेट्स में हमने उड़ान भरी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। जब ये घटना 1929 की है तो इसका मतलब ये पास्ट में होनी चाहिए, तो इट इज़ की जगह हो जाएगा इट वॉज इन 1929, ठीक है। यहां पर बिल्कुल सही है सेकेंड फॉर्म। राकेश इज वेटिंग फॉर कपिल फॉर द लास्ट 3 आवर्स। जब सिंस और फॉर के साथ टाइम दे दें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं आता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये बनेगा हैज़ बीन वेटिंग फॉर, नहीं 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 नहीं, हैज़ बीन नहीं आएगा, हैड बीन आएगा। अब तुम कहोगे सर हैड बीन क्यों लगाया आपने, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बट ही डिड नॉट बॉदर टू टर्न अप इन टाइम, लेकिन वो समय से नहीं आया। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, डिड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, वो नहीं आया, इंतजार वो उससे भी पहले कर रहा था, तो पास्ट से पहले पास्ट परफेक्ट और टाइम लग जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहां से समझ में आ गया कि ये काम पहले ही हो रहा था, इंतजार वो कर रहा था लेकिन वो नहीं लौटा, तो इंतजार पहले ही हो रहा था, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जगह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था ये, हैड रोशन फॉलोड। देखिए हैड ये इमेजिनरी एक्शन का इन्वर्जन वाला पार्ट है, तो हेड से शुरुआत हो रही है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगर रोशन ने फॉलो किया होते डायरेक्शंस को केयरफुली तो ही वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म सही है बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला एरर ए में। नेक्स्ट, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव। मेरे भाई डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अराइव्ड की जगह अराइव हो जाएगा। जैसे ही ट्रेन आई वैसे ही पैसेंजर उस दिशा में दौड़ने लगे, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। शी डज नॉट नो वेयर डू दे लिव, वो नहीं जानती कि वो कहाँ रहते हैं। देखिए वाक्य की शुरुआत हुई है सब्जेक्ट से, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। WH वर्ड अगर सेंटेंस के मिडिल में आता है तो उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो यहां से हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, तो ये सीधा बनेगा वेयर दे लिव। अब ये सही है फुल स्टॉप। सारे टॉपिक सब पढ़ा रखे हैं आपको डीपली, बस मजा आना चाहिए आपको प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस इतनी कराऊंगा मैं आपको हर चैप्टर की कि आप खुद ही टीचर सा फील करने लग जाओगे। वाई हैव दे डूइंग दैट वर्क सिंस आफ्टरनून, वो आफ्टरनून से अब तक काम क्यों कर रहे हैं। अब ये सब कुछ सही है, सिंस के बाद आफ्टरनून बिल्कुल सही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसमें समस्या क्या है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब भी सही है, सब्जेक्ट भी सही है, यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, बीन, तभी तो आईएनजी लगेगा, बीन के बाद ही तो आईएनजी लगेगा। तो वाई हैव दे बीन डूइंग दैट वर्क, वो इस काम को क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बीन मिसिंग था। क्या क्वेश्चन बनाया, देखो कहाँ से एकदम गायब कर दिया, ठीक। When my wife was preparing food, जब मेरी पत्नी भोजन बना रही थी, तो someone किसी ने suddenly rung the bell, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। देखो
मेरी पत्नी जो है खाना कब बना रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इसका मतलब ये घटना कब की चल रही है, पास्ट की। उसी समय किसी ने बेल बजाई, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। अब सेकंड फॉर्म के लिए देखो रिंग, सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग। तो मेरे भाई तीसरी फॉर्म तो कभी डायरेक्ट लग ही नहीं सकती। तो यहां पर आ जाएगा सडनली रैंग द बेल, किसी ने घंटी बजाई। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, इन सब के बाद पास्ट इंडेफिनिट, तो वी टेक की जगह टुक। द बॉटल इज कंटेनिंग मिल्क, दूध, बोतल जो है वो दूध रख रही है, नहीं रखती है। कंटेन क्या होती है, कंटेन होती है वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेन्स, द बॉटल कंटेन्स मिल्क। तो 70 का आंसर होगा बी। माई वाइफ इज हैविंग अ स्कूटी, रख रही है नहीं, वर्ब ऑफ स्टेट, माई वाइफ हैज अ स्कूटी। फिर बता रहा हूं यहाँ हैव मत कर देना, वाइफ सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल होता तो हैव आता, ठीक है। आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, वर्ब ऑफ स्टेट, आई हेट यू। द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, स्मेल वर्ब ऑफ स्टेट होती है, तो द रोज, रोज सिंगुलर है तो एस एस लग जाएगा, द रोज स्मेल्स स्वीट। द सॉल्ट इज टेस्टिंग बिटर, टेस्ट भी वर्ब ऑफ स्टेट है, तो द सॉल्ट टेस्ट्स, ठीक है, सॉल्ट जो है तीखा टेस्ट देता है, ठीक है। When I saw मुस्कान, जब मैंने मुस्कान को देखा तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अब मुस्कान को उसने देखा पास्ट इंडेफिनिट में, तो भाई जिस समय देखा उसी समय, तो when मतलब उसी समय, और अगर उसी समय पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। अंशु इज टॉक टेकिंग कॉफी थ्राइस अ डे, अब थ्राइस अ डे का मतलब है दिन में 3 बार, मतलब आज दिन में 3 बार, कल फिर दिन में 3 बार, परसों फिर दिन में 3 बार। इसका मतलब ये कैसा एक्शन हो गया, ये हो गया रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अंशु टेक्स कॉफी, दिन में 3 बार लेती है वो, ठीक है। महिंदर टोल्ड हर दैट द सन राइजेस बिफोर, नहीं 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 नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सूर्य का उगना पश्चिम से और डूबना, सॉरी पूरब से उगना पश्चिम से, सनराइजेस या पृथ्वी का घूमना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। इसने चालाकी खेली है इसमें, उसने कहा, महेंद्र ने उसे बताया था कि मेरे पिताजी के आने से पहले ही सूर्य जो है उग चुका था। इसका मतलब ये उस दिन का इवेंट बताया उसने। तो पिताजी उसके आए पास्ट इंडेफिनिट में, और सन उसके पिताजी के आने से पहले ही उग चुका था, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा मेरे भाई। बेहतरीन क्वेश्चन है, हेड राइजन, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है जी। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ठीक है, सूर्य का ईस्ट से उगना, सूर्य का वेस्ट से छुपना, ये सब क्या है, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। बट उसने ये नहीं कहा, उसने कहा सिर्फ कि सूर्य उग चुका था पिताजी के आने से पहले। तो ठीक है, हो सकता है एक दिन की ये घटना हो सकती है, तो इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये तो वही वाला पिक्चर बनेगा यहाँ पर कि पिताजी आए पास्ट इंडेफिनिट में, जो काम पहले ही हो गया था सूर्य के उगने का, ये पास्ट परफेक्ट में। एक नंबर का क्वेश्चन है भाई। इफ आई शैल कम टुमारो, अगर मैं कल आऊंगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कंडीशनल सेंटेंस, फ्यूचर, फ्यूचर कंजक्शन वाले में फ्यूचर नहीं आएगा, तो ये हट जाएगा, सीधा बनेगा इफ आई कम टुमारो, अगर मैं कल आता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कंडीशनल सेंटेंस तो कंजक्शन को देखते ही धड़ दे उड़ा दिया करो। गरिमा टॉक्स टू मी एज इफ, लो जी, मानो कि जैसे वो मेरी माँ हो, माँ नहीं है मेरी, वो मान रहा है, एज इफ शी वर माई मदर। तरुण डिड नॉट टेक हिज लंच यट, यट का मतलब है अभी तक, अभी तक लंच नहीं किया है तरुण ने। तो मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट, यट का मतलब क्या बताया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर डिड की जगह हो जाएगा हैज नॉट, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन। तरुण ने अभी तक भी लंच नहीं लिया है। 75 कंडीशनल सेंटेंस है, 75 कंडीशनल ना, ना 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 ना, कंडीशनल नहीं है बेटा, कंडीशनल कहां से है, वेन में कंडीशनल थोड़ी हो जाएगा। लो जी, तरुण वाला हो गया। अगला, आई हैव टेकन कॉफी 20 मिनट्स अगो, देखिए 20 मिनट पहले, एगो लग गया ना तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा आई टुक, मैंने 20 मिनट पहले कॉफी पी।
रोजर हैज कम टू हर होम लास्ट वीक, फिर से लास्ट वीक मतलब पास्ट का टाइम, और पास्ट का टाइम मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, तो हैज कम की जगह हो जाएगा केम, रोजर केम टू हर होम। ठीक है जी, दोनों में पास्ट का टाइम दिया हुआ है। सुमित फॉरगॉट व्हाट रजनी हैज टोल्ड हिम एट दैट डे, सुमित भूल गया था कि रजनी ने उसे क्या बताया था। देखो, सुमित भूला, फॉरगॉट मतलब सेकंड फॉर्म, उस दिन रजनी ने क्या बताया था। अब देखो, सुमित भूला पास्ट इंडेफिनिट में, जो चीज वो भूला वो क्या थी, जो रजनी ने उसे बताया था। अब रजनी ने उसे पहले बताया होगा ना, तभी तो वो बाद में उसे भूल गया। ठीक है, तो रजनी इसका मतलब पहले ही बता चुकी थी उसको, तो रजनी अगर पहले ही बता चुकी थी तो मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट होगा। ये एक नंबर क्वेश्चन है। आई एम लिविंग इन कानपुर सिंस 2005, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। आई हैव बीन लिविंग करना है बस, सीधा सीधा, सिंस और फॉर के साथ टाइम दे दिया आपको। इट हैज बीन रेनिंग फॉर इवनिंग नहीं, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस डॉन, सिंस नून, तो पार्ट ऑफ द डे के साथ क्या लगता है, सिंस लगता है। अनिल हैज बीन टीचिंग द सेम लेसन सिंस 10 डेज, इस बार 10 डेज क्या दे दिया, पीरियड ऑफ टाइम। 10 दिन क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम सिंस नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो लो जी, सिंस के साथ क्या हो जाएगा, फॉर, सिंस की जगह फॉर हो जाएगा। हर तरीके क्वेश्चन दे दिया, हर तरीके का क्वेश्चन आपको। सीइंग दैट पुनीत इज वेरी फैटिग, फैटिग का मतलब होता है टायर्ड, ये बात ध्यान में रखते हुए कि पुनीत बहुत थका हुआ है, आई वॉकड आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर चला गया और मैंने उसे सोने दिया। ये घटना जो है ये पास्ट की है, मैं कमरे से बाहर चला गया, वॉकड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका मतलब उसी समय वो थका हुआ था, अगर वो उसी समय हुआ था तो थका हुआ था तो पास्ट में होगा, तो पुनीत वॉज वेरी फैटिग। ठीक है जी, अब तो मैंने पिक्चर से इतना तगड़ा समझा दिया आपको कि अब वैसे ही कभी गलत नहीं होगा, पिक्चर माइंड में आ जाती है। कपिल डिड नॉट टोल्ड, लो भाई, अब डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, डिड के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, टेल। ठीक है जी। आई एम ऑलवेज गोइंग टू द पार्क विद माई चिल्ड्रन इन द मॉर्निंग, अब यहाँ मतलब है कि वो रूटीन एक्शन है उसका, अब रोजाना जाता है बच्चों के साथ, तो आई ऑलवेज गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द स्नेक बाइट हर, अब देखो, फर्स्ट फॉर्म होती है बाइट, सेकंड फॉर्म होती है बिट, और थर्ड फॉर्म होती है बिटन, काटना, है ना। अब समस्या ये है कि अगर मैं, देखो स्नेक क्या है, सिंगुलर है, उस सांप ने उसे काटा, अगर मैं इसमें सिंगुलर के, ये तो गलत है 100%, अगर मैं इसे बाइट्स कर दूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब रोजाना काटता है, जबकि रोजाना तो नहीं काटता, वो तो एक टाइम, वन टाइम एक्शन है जो हो चुका है, उसने उसे काट लिया। अब काट लिया तो इसका मतलब ये पास्ट में चला जाएगा, अब अगर इसे पास्ट में करोगे तो फिर बाइट नहीं होना चाहिए, फिर इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिट। ठीक है, ये हर तरीके से गलत है, सिंगुलर के हिसाब से देखोगे तो फिर बाइट्स लगना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है, हमने इसे पास्ट में बना लिया। ठीक, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। मैंने बताया था कंजक्शन वाले क्लॉज में जहां कंडीशन हो उसमें कभी फ्यूचर नहीं आता, तो अनलेस यू स्टडी हार्ड। ठीक है, आई एम, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फ्रॉम 2012, मेरे भाई 2012 के लिए सिंस आएगा, क्योंकि जब हम पास से टाइम उठा के लाते हैं ना तो सिंस बनता है, तब से लेकर अब तक, और जब हम फ्यूचर से उठाएंगे तो फ्रॉम आएगा, और 2012 पास्ट का टेंस है। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे का मतलब है कल से लेकर अब तक हो रही है, होती नहीं है, हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, भारी बारिश, हैविली। ठीक है, दो कविता इज बिलोंग टू देहरादून यट शी डज नॉट लाइक इट, भले ही कविता जो है वो देहरादून से बिलोंग करती है लेकिन वो इसे पसंद नहीं करती है। पहली बात तो इज के साथ बिलोंग नहीं होना चाहिए, इज एम आर के साथ आईएनजी होना चाहिए, बिलोंगिंग, लेकिन अगर मैं बिलोंगिंग कर दूं तो ये वर्ब ऑफ स्टेट है, फिर कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, तो इसका पूरा कट जाएगा, सीधा बचेगा कविता बिलोंग्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। 91 में नोट भी नहीं आएगा, ओहो नालायक आदमी, यहाँ नोट आएगा, ये दूसरा क्लॉज है,
सिखा रखा है आपको कि C2 में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें नहीं आना चाहिए था। चलो भाई, इसके लिए पहले दो शब्द दो जरा, तब तक मैं कुछ हल्का सा एनर्जी के लिए कुछ ले लूं। हैं? दो शब्द बोलो इस नालायक के लिए जल्दी से। मेरी तरफ से दो शब्द ये हैं कि जाके रिवीजन कर लेना, तो नहीं तेरे कान पीट दूंगा। जिस क्लॉज के साथ अनलेस अनटिल जुड़े हो वहां नॉट नहीं आना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बोलो बोलो, मैं पढ़ता हूँ। पिक्चर मेथड से आपने बहुत आसान कर दिया है। हो जाती है मिस्टेक सर, बच्चा है माफ कर दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ बे। अच्छा, वो मिर्जापुर वाला डायलॉग, ठंडा पानी से मुंह धो ले बेटा, ये बाबूराव का स्टाइल है, इसको समझाना पड़ेगा। चाय पी ले भाई थोड़ी सी। क्या ले रहे हो सर? इसमें बेटा क्या कहते हैं, प्रोटीन है। भाई सर ने 1000 बार बताया हुआ है, ये अभी बच्चा है। 80 में कंफ्यूजन है सर, पास्ट में होगा कंफ्यूजन। 80 वाले को भी देखते हैं भाई, कौन है ये 80 वाला। देख मेरे भाई, यट का मतलब जब तक कोई लिंक ना दिया हो तब तक यट को हम प्रेजेंट में मान लेंगे, तब से लेकर अब तक। यहां पर एडवर्ब है, पहली बात तो कंजक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है अभी तक। तो हमने इसे प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया। तुम ये सोच रहे होगे कि इसको हैज की जगह हैड कर दो, बस इतना फर्क हो जाएगा कि तब तक। बट पास्ट का कोई हिंट नहीं है, इसलिए मैंने पास्ट में ना बना के प्रेजेंट में बना दिया। ठीक है, चले भाई, ये तो हो ही गया 94 तक। एक ने लिखा है, ये मेरा मुन्ना है अभी, नादान है मेरा बच्चा है ये अभी है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो। चलो, गलती हो जाती है, माफ कर देते हैं बेचारे को, है ना। ठीक है बच्चे, लेकिन रिवीजन कर लेना नालायक आदमी। चलो जी, नरेंद्र मोदी हैज बिकम द PM ऑफ इंडिया ऑन द 26 मई 2014। इसका मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है, पास्ट का समय है, और जब समय पास्ट का दे दिया हो तो 2014 में बने हैं नहीं, बने थे, तो बिकेम सेकंड फॉर्म। कुणाल इज टेकिंग अ बाथ बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट डेली। अब डेली का मतलब है ये काम वो रोजाना करता है। जब वो ये काम रोजाना करता है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कुणाल टेक्स अ बाथ। गोपाल इज नोइंग एवरीथिंग ना, नो होती है वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट आती है इंडेफिनिट में, ना कि कॉन्टिन्यूस में। तो गोपाल नोज, गोपाल क्या हो जाएगा, गोपाल इज नोइंग की जगह गोपाल नोज हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई बोलिए। हेलो, अंकुश इज लाइकिंग टू वियर ब्लैक। हेलो, हैं? जय हिंद। 27 को, ठीक है। अंशु, अंकुश इज लाइकिंग, उठा ले नहीं तो अभी हंगामा हो जाएगा। चुपचाप, बस 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 बस। नेक्स्ट, अंकुश इज लाइकिंग टू वियर ब्लैक टी शर्ट वेन ही गोज टू मैरिज। जब भी वो शादी में जाता है तभी वो पसंद कर रहा है, नहीं करता है, तो अंकुश लाइक्स टू वियर। ठीक है जी, हो नहीं रहा है, पसंद तभी आता है उसको। ठीक है, रेगुलर एक्शन।
दैट मोहित इज लाइकिंग अमिता, मोहित अमिता को पसंद कर रहा है, नहीं, लाइक इज अ वर्ब ऑफ स्टेट, लाइक यहां पर क्या है, फीलिंग है, तो मोहित लाइक्स अमिता, ठीक है जी। दैट मोहित इज लाइकिंग, मोहित लाइक्स अमिता इज वेल नोन टू हिज वॉन द मैच, नहीं नहीं, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, टू हिज पेरेंट्स है यहाँ पर, टू हिज पेरेंट्स, ये करेक्शन कर लेना इसमें। नेक्स्ट 100, शी डिड नॉट वेंट टू द ऑफिस टुडे, आज वो ऑफिस नहीं गई, तो डिड के साथ आ जाएगा गो, शी डिड नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा डिड के साथ, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चंस डाले थे इसमें, 100। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो भाई आपने तो बहुत तगड़ी पारी खेल दी है, क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। इसके बाद तो अगला अब ये स्टार्ट होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो लेवल 1 के 100 क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं, अब लेवल 1 के सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह दो या फिल इन द ब्लैंक कह दो, बात एक ही है, आपके सामने है। तो मेरे हिसाब से अभी हमारे पास आधा घंटा बचा हुआ है, एक अच्छी पारी और खेल लेते हैं, फटाफट आंसर लगाओ, जल्दी से रफ्तार से आंसर दो। 94 में डाउट है, चलो तुम यहाँ दिमाग लगाओ, मैं डाउट अपने आप सॉल्व कर दूंगा। 94, दो कविता इज बिलोंगिंग टू देहरादून यट सील, अच्छा अब मैं समझ गया तेरा डाउट क्या है। तेरा डाउट है कि सर यट का मतलब होता है अभी तक, प्रेजेंट परफेक्ट लगना चाहिए, यही है ना बेटे तेरा डाउट। लेकिन पहले मैं बता दूं, जब यट एडवर्ब होता है, एडवर्ब, तब उसका मतलब होता है अभी तक, तब वो लेता है परफेक्ट टेंस। लेकिन यहां अभी तक नहीं है, यहां ऑल्दो और दो का पेयर जब बनता है तो ये यट यहां पर कंजक्शन का काम करता है, तो अब उसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा। अब तेरा डाउट मुझे पता है खत्म हो चुका होगा, क्योंकि ये जो कहानी थी ये नहीं पता थी तेरे को यट समझ में आ रहा था। इसके अलावा कई और भाइयों का भी सॉल्व हो गया होगा। अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दे कि हाँ सर यही डाउट था, दिल फेंक के मार दे फटाक से, जल्दी से जल्दी मार दे, भला बिना बोले दिल की बात कोई समझता है क्या, देख ले मैंने समझ गया तेरे दिल की बात, जल्दी से लिख दे कि हाँ सर यही डाउट था, जल्दी लिख फटाक से। इट इज टाइम, हाई टाइम, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। मेरा भी यही डाउट था, लास्ट में क्वेश्चंस की सीरीज। चलो, मीना हैज लेफ्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, कल रात 8 घंटे सोई, तो पास्ट इंडेफिनिट, जब भी पास्ट टाइम दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट, स्लेप्ट। बी लगाया ना किसी ने, तो कान पे बी लगाऊंगा उसके फिर। सी, तुम पता है सी क्यों लगा रहे हो, मैं समझ गया तुम्हारे दिल की बात, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है ये जो फॉर है ना, सिंस और फॉर के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। पकड़ ली ना मैंने, सुनो, अगर वो सिंस और फॉर होता है ना, तो फॉर 8 आवर्स हो जाता, फिर यहां लास्ट नाइट नहीं होता। अब ये समझो, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि पहले तो चलो लास्ट नाइट, ये आ गई लास्ट नाइट, पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना। अब उस रात 8 घंटे सोई, तो वो जो फॉर है ना, वो सिंस फॉर वाला वो नहीं है, ये ड्यूरेशन दिखा रहा है कि उस रात 8 घंटे के लिए, तो ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये है, इसलिए खेल तो ये सोचेगा। तो इसका आंसर ए होगा मेरे भाई, एक नंबर का क्वेश्चन, अच्छे अच्छे धुरंधर फंसते हैं इसमें, और मैंने इसीलिए कहा था कि इस बार तुम्हें टीचर बना के छोड़ूंगा, तुम्हारे सारे डाउट दूर कर देंगे। इसमें तो अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं, एक से एक खतरनाक, जो अपने आप को 30 मार्क का समझता है। आई हैव बॉट दिस हाउस इन इन 1947, इसका मतलब है पास्ट का टाइम दे दिया, तो सीधा आ जाएगा
पास्ट इंडेफिनिट, आई बॉट दिस हाउस। दिस इज फॉर यू सर। शुक्रिया, थैंक यू। डिडंट मिस्टर वर्मा कम टू द ऑफिस यट। अब देखो यहां ऑल दो का पेयर यट से नहीं है, यहां यट का मतलब है अभी तक, और अभी तक के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, बताओ, 5 बताओ, लगाओ दिमाग। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके बाद मैं ही संभालूंगा। अच्छा, मेरे बाद? नहीं, मैं सीरियसली चाहता हूँ, और मैं तो हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूं। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो जेलस फील करते हैं। मैं तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए आज पढ़ाते हैं और अच्छा कमाते हैं, बढ़िया पार्ट टाइम कर पढ़ाते हैं। एक तो संदीप ठाकुर करके लड़का है कानपुर में, वो पढ़ाता है उसमें ही, कानपुर में ही पढ़ाता है, 2017 बैच का स्टूडेंट है हमारा। तो देखिए, हमें लगता है ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता है। ठीक है, आई यूज टू हैव, अब यूज्ड टू जो है वो मॉडल है, और कह रहा है मेरे जो थिक हेयर मतलब मेरे घने बाल हुआ करते थे, तो यूज टू मॉडल, सब्जेक्ट के बाद अगर आई के बाद यूज टू आ रहा है तो ये मॉडल है, और मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। तो मेरे भाई, यूज टू के बाद हैड, हैविंग, और यूज में डी नहीं है तो मॉडल, नो इम्प्रूवमेंट, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, अगला, आई डिड नॉट सॉ माई कजन इन मद्रास, मैंने अपने कजन को मद्रास में नहीं देखा। तो डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई डिड नॉट सी। ठीक है, लो जी, करो। देखो अब आ गया सिंस और फॉर के बाद टाइम आ गया, फॉर द लास्ट 2 वीक्स मतलब पिछले 2 हफ्ते से, तो ये आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सी। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखते हैं कौन करेगा इसको, लगाओ दिमाग। देखो भाई, सबसे पहले तो इसको पकड़ लो, रिपोर्टिंग अब आपकी हो गई पास्ट में, मतलब आगे का स्पीच भी पास्ट में ही होगा, तो ये प्रेजेंट वाले तो ऑप्शन ही खत्म कर दो। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन। अब डब्ल्यू एच वर्ड अगर सेंटेंस के मिडिल में है तो उसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपकी वर्ब आएगी, तो इन दोनों में से डब्ल्यू एच वर्ड के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सी इसका आंसर है। किसका आंसर सही हुआ बताओ, किसने पकड़ लिया ये सी को? लो जी, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1997, पॉइंट ऑफ टाइम पास से समय उठा के आ रहा है, तो फ्रॉम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सिंस। ठीक है जी। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई जब मैं पढ़ रहा था। सबसे पहले तो ये वेंट जो है ये क्या दिखा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है ये घटना कब हुई, पास्ट में हुई, तो जिस समय लाइट गई उसी समय मैं पढ़ रहा था, तो पास्ट में चला जाएगा, और पास्ट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए, आई वॉज रीडिंग। नेक्स्ट, आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स, तो अब हैव जो है वो वर्ब ऑफ स्टेट है, ठीक है, और वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होता, तो आई हैव 2 सिस्टर्स। ठीक है, अब देखो, अगर आप हैड लगाना चाहो तो मेरी 2 सिस्टर थी, और इसका मतलब मेरी 2 सिस्टर हैं, तो अगर यहाँ प्रेजेंट में दिया है तो इंप्रूवमेंट में प्रेजेंट वाला ही करेक्शन में आएगा,
अगर यहाँ वॉज हैविंग होता तो वॉज हैविंग का फिर हेड कर देते, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता तो पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट में। इंप्रूवमेंट में वही करना पड़ता है जो आपको दिया हो उस समय पर, ठीक है। वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, फिर वही बात है, जब लाइट गई उस समय हम टेस्ट कर रहे थे, तो कर रहे थे मतलब वी वर डूइंग। लो जी, करो। हम दरवाजे की तरफ दौड़े बट कोई भी वहां नहीं था। बताओ भाई क्या बनेगा। देखो, हरीड जो है, इससे ये कंफर्म होता है कि ये घटना कब की है, पास्ट की है। अगर पास्ट की है तो प्रेजेंट के तो ऑप्शन ही खत्म कर दो, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब नोबडी जो है वो अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नोबडी, समबडी, एनीबडी, ये है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वॉज आता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लो जी, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन सब टाइप के तैयार कर रखे हैं, आपको हर तरीके से रेडी कर रखे हैं। देखो, अब फिर वही बात आती है, उस कुत्ते ने उसको काटा, प्रेजेंट में है तो कुत्ता सिंगुलर है, ऐसे इस लगना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन वैसे गया। ये होता है पीटना, ये भी गया। थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती कभी, ये भी गया। सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिट। सर मजा आ रहा है क्लास में, जूली सिंह। बस तो बच्चे मजा ही लेते रहो, पढ़ाई में मजा ले लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। द मेडिसिन मस्ट बी, देखो ये है मॉडल। मॉडल अगर बी ले रहा है ना अपने पीछे, तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में, बाय यू, तुम्हारे द्वारा, पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, तो आंसर हो जाएगा मस्ट बी टेकन। विवेक तोमर, सर मैं ब्लॉक हूँ क्या संकल्प बैच से? नहीं बेटा, ब्लॉक नहीं है, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ बस। आई यूजुअली डिड नॉट टेक शुगर, देखो यूजुअली का मतलब है जनरली, मतलब रूटीन में, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जनरली रेगुलर हैबिट बता रहा है कि वो चाय में चीनी नहीं लेता है, तो नहीं लेता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आई के साथ डू आता है लेकिन एस ए एस नहीं लगता, तो आई डू नॉट, आई यूजुअली डू नॉट टेक टी। टेक में एस नहीं लगेगा, डू के साथ एस आई एस नहीं लगता। हमने ये मूवी अभी तक, यट, यट का मतलब है अभी तक, और ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा वी हैव नॉट सीन। अब ये है कहावत, और कहावतें हमेशा बदली नहीं जाती, सेम रहती हैं, तो प्रोवर्ब्स सेम रहती हैं। तो ओल्ड्स हैबिट, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, मुश्किल से मतलब बहुत ही रेयरली होता है ऐसा, ठीक है। तो ओल्ड्स हैबिट डाई हार्डली, हार्डली मतलब होता है ना के बराबर, तो ये होगा इसका सही आंसर, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब बहुत देरी से जाती हैं। रोहन जो था उस न्यूज़ पर खुश था कब? यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट जो है वो कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो, पास्ट इंडेफिनिट में हैड और हैज तो कभी नहीं लगता, नहीं लगता, इज भी नहीं लगता, बी की फॉर्म वॉज, और प्लीज्ड हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव, तो ये बी की सेकंड फॉर्म है, वॉज प्लीज्ड।
5 सालों से मिस्टर मेहरा जो है इस शहर में रह रहे हैं। तो मेरे भाई 5 साल के लिए पीरियड ऑफ टाइम, तो सिंस की जगह क्या हो जाएगा फॉर, क्योंकि ये है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, जीडी का मतलब, अच्छा 26,000 वैकेंसी, बढ़िया यार ये भी। 3-4 महीने में निकल जाता है ये पेपर, ज़्यादा कोई बड़ी भी नहीं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू मुंबई टुमारो। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स में से एक, तो फ्रेंड्स में से एक, ठीक है। अब कई बच्चे टुमारो को देख के विल लगा देंगे, लेकिन अगर तुमने यहाँ विल लगाया तो विल के साथ आईएनजी नहीं आता है, ठीक है, ये सोच लेना। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही फ्यूचर के साथ जाएगा, तो इज। द कस्टम हैज टुक रूट इन द सोसाइटी। कस्टम ने, ये जो सॉरी, इस प्रथा ने सोसाइटी में अपनी जड़ें जमा ली हैं, ठीक है। तो हैज हैव के बाद वो पूछ रहा है अगर हैज हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैज टेकन रूट, जड़ें जमा ली हैं इसने। जनवरी इज फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी जो है साल का पहला महीना होता, आज भी होता है। तो फर्स्ट से पहले सुपरलेटिव डिग्री यानी कि ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल द आ जाएगा। तो वॉज तो होगा नहीं, ये आंसर सही होगा, इज द फर्स्ट मंथ। आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स। तो मैं 100 से ज़्यादा किताबें रख रहा हूँ, नहीं, वर्ब ऑफ स्टेट नहीं होगा, वर्ब ऑफ स्टेट इंडेफिनिट में होगा। तो आई हैव मोर देन 100 बुक्स। ये बताओ जरा, ये तुम लगाओ इसमें दिमाग। सर आपने जो 6th वीडियो डाली है जीडी वाले बैच में वो नहीं चल रही है, जीडी वाले बैच में, अच्छा ऐसे, ये अच्छा, ये एयरफोर्स वाले बैच को कह रहा है, चेक करवा लेना एक बार। चलो जी, इफ वाले में कंडीशनल सेंटेंस, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स। तो मैं डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता। तो इमेजिनरी स्टेटस, इमेजिनरी स्टेटस के लिए इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। उसने इसे विंडो के बाहर फेंक दिया। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो थ्रो है, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्री होता है और थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन, ठीक है। अब तीसरी फॉर्म कभी डायरेक्ट नहीं आ सकती, ठीक है। थ्रोड तो गलत है, तीसरी फॉर्म डायरेक्ट आ नहीं सकती सब्जेक्ट के बाद। और थ्रो लगाओगे तो सिंगुलर के साथ ऐसे ही एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसका आंसर होगा सेकंड फॉर्म, ही थ्रू, उसने इसे विंडो के बाहर फेंका। आई विल टेल यू एज सुन एज आई विल नो। जैसे ही मुझे पता चलेगा वैसे ही मैं बताऊंगा। अब एज सुन एज के इधर भी फ्यूचर इंडेफिनिट और इधर भी फ्यूचर इंडेफिनिट, और हमें कंजक्शन वाले क्लॉज से हटाना होता है कंडीशनल में। तो यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, एज सुन एज आई नो, जैसे ही मुझे पता चलेगा वैसे ही। हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। देखो लास्ट थर्सडे का मतलब है पास्ट का टाइम, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अब तुम्हें ये पास्ट इंडेफिनिट ढूंढना है, बट स्पीच किसी के द्वारा ब्रॉडकास्ट हुआ, तो ये पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं वो तुम्हें पता है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जब बनता है तो वॉजवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहां पर हेड तो आएगा नहीं, हैज भी नहीं आएगा, और वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, तीनों फॉर्म होती हैं सेम, तो ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, ठीक है। 26 बता दो क्या है 26 में। अबे 26 में दो शब्द, इसके लिए भी दो शब्द इसके लिए तो जरूर दे दो। मतलब इस आदमी को ये नहीं पता
कि वो कह रहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, तो मैं डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता। जब इधर वाले क्लॉज में वुड प्लस V1 आता है तो इधर वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट रहता है, या तो सेकंड फॉर्म होगी या इमेजिनरी स्टेटस होगा, और हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इमेजिनरी स्टेटस है। तो हमने ये बता रखा है कि आई के पीछे वॉज हैज कुछ नहीं आता, सिर्फ वर आता है इमेजिनरी स्टेटस में। 50 कितनी बार बता रखा है ये, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। लो जी, द बॉय सेड, लड़के ने कहा था, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब रिपोर्टिंग वो पास्ट में, जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, तो हैज की जगह हैड हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका बी। नादान परिंदा है सर ये। हेलो सर, सीरियसनेस कैसे रहें, बहुत दिक्कत होती है। बेटे पहले तो सीरियसनेस नहीं रहते, सीरियस रहते हैं। यहां भी एरर कर, ठीक है। राम इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, तो चॉकलेट आइसक्रीम उसको पसंद है, ठीक है, पसंद कर रहा है नहीं, तो राम लव्स, वर्ब ऑफ स्टेट। सर पक्का इसने अभी खाना नहीं खाया होगा। हाँ, लो कर दिया सत्यानाश। क्या फूक कर आया है? नहीं, फूक फाक के कुछ नहीं आया, बेचारा भूख में होगा। आपकी शक्तियों से वाकिफ नहीं है ये, नादान है ये। लो जी, 32, मेरे भाई 32 जो है, ये भी एक प्रोवर्ब है, कहावती है कि गरीबी और मुसीबत दोनों एक साथ आती हैं, दोनों एक साथ आती हैं। इसका मतलब वो दो मान रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जो लोग इसको आंसर मान रहे हैं वो फंसेंगे इसमें, क्योंकि उनको लग रहा है ये एक पेयर है। पेयर नहीं है, गरीबी अलग मुसीबत अलग। जब गरीबी आती है तब मुसीबत आती है, इसका मतलब दो चीजें एक साथ आ रही है। तो जब हम इनको दोनों को दो बातें मान रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट प्लूरल है। ये आंसर, बेहतरीन क्वेश्चन। वेंकट ट्राइज टू मेक मी चेंज माई माइंड बट आई वॉज फर्म। वेंकट ने मुझे मेरा दिमाग बदलने में कोशिश की, उसने मेरा दिमाग पलटने की कोशिश की, बट आई वॉज फर्म, लेकिन मैं अड़ा रहा। इसका मतलब है ये घटना है पास्ट की, उसने कोशिश की लेकिन वो फर्म था। तो कोशिश कब की होगी? पास्ट में। तो ट्राइज का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्राइड। मैं तो बर्बाद हो गया भैया। अच्छा, ये तो उसका है, कौन कहता तो है ये डायलॉग, मैं तो बर्बाद हो गया। शी एंड आई एम गोइंग फॉर द डिनर पार्टी होस्टेड बाय अमन। वो और मैं जा रहे हैं डिनर पार्टी करने, जो होस्ट की है किसने? अमन ने होस्ट की है। हाँ जी, तो शी एंड आई यानी कि दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, प्लूरल हो रहे हैं, प्लूरल हो रहे हैं, तो आई के हिसाब से एम नहीं लगेगा, इन दोनों के हिसाब से लगेगा, और दोनों के हिसाब से आंसर आएगा आर। राजीव हैड सीन द पिक्चर्स ऑफ दैट हाउस यस्टरडे। उसने वो पिक्चर्स देखी, कब देखी? यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब है पास्ट का टाइम, और पास्ट का टाइम का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है ए, सौ। कुणाल आस्क्ड मी, आस्क्ड का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट की, तो रिपोर्टेड स्पीच भी हो जाएगा पास्ट में। तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कैन का पास्ट हो जाएगा कुड।
लो जी, ये लगाओ जरा। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। ये इट नहीं है बेटा, इफ है। इफ, यदि, इफ आई वर यू। सर पड़ोसी ने डीजे बजा रखा है, डिस्टर्ब हो रहा हूं। दीक्षा हो रही हूं, अच्छा दीक्षा शर्मा। जाके पड़ोसी की सर में ईंट मारो फेंक के, अपना आप बंद हो जाएगा। सबसे बढ़िया काम है। ठीक है बेटा दीक्षा। या उसकी गाय भैंस बंद रही हो, खोल के भगा दो। सबसे सही काम है। अब जिस बच्चे ने यहाँ विल लगाया है ना, नाम पढ़ लूं पहले इसका, कौन है ये विल वाला। मनीषा यादव। कन्या है बेचारी, इसके लिए भी दो शब्द, लेकिन थोड़ा हल्का हाथ रखना। ठीक है, डालो जरा कमेंट बॉक्स में। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है इमेजिनरी स्टेटस। इमेजिनरी स्टेटस में हिम्मत देखो विल लगाने की। कितनी बार बता रखा है, वहां वुड आता है, वुड। ये आता है कंडीशनल में, जब यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तब वहां आता विल। शुड आ नहीं सकता, विल हो नहीं सकता, मस्ट लगा नहीं सकते। तो ये वही है जो तुम सोच रहे हो। तुम्हें ये समझ में नहीं, ये एपोस्ट्रोफी डी क्या है। ये एपोस्ट्रोफी डी जो है, ये यहां पर वुड ही है। ये खेला हो गया तुम्हारे साथ। सर आपके पास कौन सा जादू है, 2 सेकंड में सॉल्व। समझ रहे हो कितना बेहतर, मतलब टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है। ऐसा दे दिया घुमा के कि बस बच्चा सोचेगा ये तो पता नहीं क्या लगा दिया, इन्हीं में से लगा देगा कोई ऑप्शन। खतरनाक तैयारी। ई बच्ची नादान है। अरे देवी जी, पढ़ाई वढ़ाई में दिमाग लगाओ। मैं तो टूट गया भैया। इन इन कन्या को खाना नहीं दिया माता जी ने, हाँ। दीदी थोड़ा खाना पीना खा के बैठा। बहुत सुंदर बेटा। एक का एक गुरु बेटा। आह, चलो ठीक है। मर्यादाओं को रखते हुए आपने अच्छे कमेंट्स दिए सारे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड ईच सिटीजन इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेज। ये है आपका जनरल फैक्ट, यानी कि यूनिवर्सल कैटेगरी में। यूनिवर्सल का मतलब है जो ऐसा फैक्ट जो कल भी सत्य था आज भी है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता था नहीं, आज भी गारंटी देता है इक्वल राइट्स की सभी नागरिकों को। तो आज भी देता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ आ जाएगा गारंटीज। वाह दीदी वाह। आई वुड हैव अवेटेड यू एट द स्टेशन। मैंने तुम्हारा इंतजार किया होता। देखो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, इमेजिनरी एक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब इफ वाले में जो है हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, अगर मुझे पता होता कि तुम आओगे, तो इफ आई हैड नोन। इफ वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और आज की हमारी इस सभा का अंतिम प्रश्न। हमारे गांव पहुंचने से पहले सूर्यास्त हो चुका था। तो हम पहुंचे गांव पास्ट इंडेफिनिट में, सूर्यास्त उससे पहले हो चुका था पास्ट परफेक्ट में। आंसर बताओ क्या होगा। सीधा हो जाएगा हेड सेट। सेट 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 तीनों फॉर्म होती है सेम। सर यू आर अ वेटरन टीचर, आप पढ़ाते भी हो हंसाते भी हो। बेटा टीचिंग ना सिर्फ किताबों से नहीं आती, इसको एक्सपीरियंस से आता है। वो बहुत कुछ देखना पड़ता है कि 1 घंटा कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए।
वो सब तो मैं आपके साथ मजाक इसलिए करते रहता हूँ कि आप भी खुश होकर पढ़ते रहें, मैं भी खुश होकर पढ़ाता रहूँ। नहीं तो 1 घंटा जितना हमने कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन लपेट दिए हैं, ऐसे बोरिंग उसमें नहीं हो पाते हैं। ये तो खैर मजाक में चलता रहता है, हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं। तो टीचिंग एक आर्ट है, इसमें समझना पड़ता है कि किस समय किस माहौल को बनाना पड़ता है। ठीक है। तो खैर ये एक्सपीरियंस से आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से आता है। तो चलो, अब आप प्रैक्टिस करना बचे हुए क्वेश्चन। 50 से 100 तक मैंने सॉल्व करा दिए, 1 से 50 तक वीडियो डाल दी, और यहाँ 40 करा दिए। तो अब 40 के बाद कितने? हाँ, इसमें 25 और बचे हैं, तो ये 25 का सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है? या एक काम करते हैं, कल एक और लाइव ले लेंगे क्लास। बच्चों कल और एक और लाइव क्लास सेशन ले लेंगे। उससे क्या होगा कि 2 लाइव सेशन में पूरे ही हो जाएंगे लगभग काफ़ी। तो अब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा। लेवल 2 में काफ़ी डाउट्स भी रहेंगे। तो कल भी, और दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा टाइम मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन करके मजबूत कर लेते हैं। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।